मृत्यु हो गई है। ये बहुत भयावह अनुभव होता है, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने कभी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने कभी आध्यात्मिक साधना नहीं की। वे पूरी तरह हैरान और भयभीत हो जाते हैं। इस समय आत्मा को अपना सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है। ये स्थूल शरीर की तरह ही दिखता है, लेकिन पारदर्शी होता है, प्रकाश से बना होता है। इस सूक्ष्म शरीर में सभी इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, लेकिन ये स्थूल नहीं, सूक्ष्म होते हैं। इस सूक्ष्म शरीर से आत्मा सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। यह अजीब स्थिति होती है। आत्मा सबके बीच होती है, लेकिन सबसे अलग, सबको देखती है, लेकिन कोई उसे नहीं देखता। इस समय आत्मा के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो प्रकाश की ओर जाए या अंधकार की ओर। प्रकाश की ओर जाने से मोक्ष मिलता है, अंधकार की ओर जाने से फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अधिकांश आत्माएं प्रकाश को पहचान नहीं पाती, वे माया में फंसी रहती हैं। उन्हें अपने परिजनों से मोह होता है, अपने घर से मोह होता है, अपनी संपत्ति से मोह होता है। ये मोह उन्हें बांधे रखता है। वे पृथ्वी पर ही मंडराती रहती हैं। कभी कभी ये आत्माएं प्रेत बन जाती हैं, घर में रहती हैं, परिवार को परेशान करती। शव के पास आत्मा की उपस्थिति, जब शव को स्नान कराया जाता है तब आत्मा वहां मौजूद रहती है। वह देखती है कि उसके शरीर को कैसे साफ किया जा रहा है, कैसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, कैसे फूलों से सजाया जा रहा है। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वह सोचती है कि यह सब मेरे लिए हो रहा है, लेकिन मैं तो यहां हूं, जीवित हूं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। यह बहुत दुखदाई अनुभव होता है। आत्मा को अपनी असहायत का एहसास होता है। जब शव को बाहर लाया जाता है और अर्थी पर रखा जाता है, तब भी आत्मा साथ होती है। जब अर्थी उठाई जाती है, तब आत्मा भी साथ चलती है। वो अपने सभी प्रियजनों को देखती है रोते हुए। कुछ लोग सच्चे दिल से रो रहे होते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए। आत्मा सब समझ जाती है। वह जान जाती है कि कौन उससे सच में प्यार करता था और कौन केवल दिखावा कर रहा था। ये बहुत कड़वी सच्चाई होती है, लेकिन मृत्यु सच्चाई दिखा देती है। जब अर्थी शमशान की ओर जाती है, तब आत्मा घबरा जाती है, उसे डर लगने लगता है। वह नहीं जाना चाहती, वह अपने घर लौटना चाहती है, लेकिन अर्थी चलती रहती है। आत्मा मजबूरी में साथ चलती है। रास्ते में जो भी लोग मिलते हैं, आत्मा उन्हें देखती है। कुछ लोग सम्मान से सिर झुकाते हैं, कुछ लोग उदासीन रहते हैं। आत्मा सब देखती है, सब समझती है। अब उसे जीवन की सच्चाई का पता चल रहा है। जीवन में जो लोग बहुत करीब थे, वे भी अब दूर हैं। जो धन संपत्ति थी, वो भी छूट गई। केवल कर्म साथ हैं। श्मशान पहुंचकर जब शव को जमीन पर रखा जाता है, तब आत्मा को बहुत भय लगता है। श्मशान में अजीब सी ऊर्जा होती है। वहां दूसरी आत्माएं भी होती हैं, कुछ शांत, कुछ अशांत, कुछ भटकती हुई। आत्मा को लगता है कि यह बहुत भयानक जगह है। वो यहां से भागना चाहती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे रोके रखती है। वह मजबूर है, उसे अपने शरीर के अंतिम संस्कार को देखना होगा। यह नियम है, हर आत्मा को अपने शरीर के अंतिम संस्कार को देखना पड़ता है। चिता की तैयारी और आत्मा की पीड़ा, जब चिता की तैयारी होती है, तब आत्मा व्याकुल हो जाती है। वह देखती है कि लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं, घी और अन्य सामग्री लाई जा रही है, उसका शरीर चिता पर रखा जा रहा है। यह सब देखकर उसे बहुत कष्ट होता है। वह चिल्लाना चाहती है, रोकना चाहती है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। वह असहाय है, केवल देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती। यह बहुत यातनादायक अनुभव है। आत्मा महसूस करती है कि उसका सब कुछ खत्म हो रहा है। इस समय पुरोहित मंत्र पढ़ते हैं। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मंत्र आत्मा को शांति देते हैं, आत्मा को समझाते हैं कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। शरीर नश्वर है, उसे जाना ही है। आत्मा अमर है, वह नहीं मरेगी।
ये मंत्र सुनकर आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। वह समझने लगती है कि जो हो रहा है वो सही है। शरीर को पंच तत्वों में विलीन होना है, ये नियम है। इस नियम को स्वीकार करना होगा। अगर पुरोहित सही मंत्र पढ़ता है तो आत्मा को बहुत लाभ होता है, वह शांत हो जाती है, भय कम हो जाता है। इस समय परिवार के लोग अंतिम बार शव को प्रणाम करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग शांत रहते हैं। आत्मा सबको देखती है, वह महसूस करती है कि ये सब मेरे प्रियजन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन अब हम अलग हो रहे हैं। शायद फिर कभी नहीं मिले या फिर अगले जन्म में मिले, लेकिन तब हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। ये विचार बहुत दुखदाई होता है। आत्मा को अपने मोह का एहसास होता है। वह समझती है कि ये मोह ही बंधन है। जब चिता पर घी डाला जाता है तब आत्मा को और भी अधिक भय लगता है। वह जानती है कि अब आग लगाई जाएगी, उसका शरीर जलेगा, राख हो जाएगा। यह विचार भयानक है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मुक्ति का भाव भी होता है। आत्मा समझती है कि इस शरीर से मुक्ति मिल रही है। यह शरीर बोझ था, यह शरीर बंधन था, अब यह बंधन टूट रहा है, अब आत्मा स्वतंत्र होगी। यह द्वंद्वात्मक भाव होता है, एक ओर भय, दूसरी ओर मुक्ति। आत्मा इन दोनों भावों के बीच झूलती रहती है। अग्नि देने के पूर्व की पवित्र विधि, अग्नि देने से पहले कुछ विशेष विधियां की जाती हैं जो आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शव के मुख में गंगा जल डाला जाता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, पापों को धोता है। आत्मा महसूस करती है कि एक शुद्धि हो रही है, पुराने पाप साफ हो रहे हैं। फिर शव के मुख में तुलसी पत्ता रखा जाता है। तुलसी बहुत पवित्र है, यह भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी से आत्मा को विष्णु लोक का मार्ग मिलता है। फिर शव पर फूल चढ़ाए जाते हैं। ये फूल आत्मा को सुगंधित वातावरण देते हैं। फिर मंत्रोच्चार किया जाता है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन मंत्रों से आत्मा को दिशा मिलती है, मार्ग दिखाई देता है। पुरोहित कहता है, उत्तिष्ठ प्रेत परलोकं गच्छ, अर्थात हे प्रेत उठो और परलोक की ओर जाओ। ये आदेश सुनकर आत्मा समझ जाती है कि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। अब इस लोक से विदा लेनी है, अब नई यात्रा शुरू करनी है। ये मंत्र आत्मा को तैयार करते हैं, मानसिक रूप से तैयार करते हैं। फिर प्राण प्रतिष्ठा की विधि की जाती है। इसमें मृत व्यक्ति के पुत्र या परिजन उसे अंतिम विदाई देते हैं। वे कहते हैं, पिताजी अब आप जाइए, हम आपको विदा करते हैं। आप स्वर्ग जाइए, पितरों के पास जाइए, हम आपका श्राद्ध करेंगे, आपको भोजन भेजेंगे, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ये शब्द सुनकर आत्मा को बहुत शांति मिलती है। वह समझ जाती है कि उसके परिजन उसे याद रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसके लिए श्राद्ध करेंगे। यह आश्वासन आत्मा को संतोष देता है। फिर यम मंत्र का जाप किया जाता है। यम मृत्यु के देवता हैं, वे ही आत्मा को परलोक ले जाते हैं। यम मंत्र से यमराज प्रसन्न होते हैं और आत्मा की यात्रा सुगम हो जाती है। मंत्र है ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। इस मंत्र के जाप से आत्मा को यमदूतों का भय नहीं रहता। यमदूत कठोर नहीं बनते, वे सम्मान से आत्मा को ले जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यम मंत्र न पढ़ा जाए तो यमदूत आत्मा को बहुत कष्ट देते हैं, वे खींच कर ले जाते हैं, मारते हैं। लेकिन यम मंत्र से यह कष्ट कम हो जाता है। अग्नि देने की पवित्र प्रक्रिया वह क्षण आता है जब चिता को अग्नि दी जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है आत्मा के लिए। यह अंतिम विदाई का क्षण है। सबसे पहले पुत्र या वरिष्ठ परिजन चिता के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर वे हाथ में अग्नि लेते हैं। एक दीपक या मशाल, इस अग्नि को चिता के मुख के पास ले जाया जाता है। यह अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है, यह पवित्र अग्नि है। ये अग्नि देवता है। अग्नि ही सब कुछ शुद्ध करते हैं। अग्नि ही शरीर को पंच तत्वों में विलीन करते हैं। जब अग्नि चिता को छूती है तब आत्मा को एक अजीब सी अनुभूति होती है। वह महसूस करती है कि एक ऊर्जा उसके चारों ओर फैल रही है, एक शक्ति उसे खींच रही है। वह डरती है लेकिन साथ ही आकर्षित भी होती है। अग्नि धीरे धीरे फैलने लगती है,
पहले कपड़े जलते हैं, फिर शरीर के बाहरी हिस्से